हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इंडियन फैमिली में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 50 ऐसे सवालों के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन है। तो बने रहिए अंत तक वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले साथियों, आप लोग हमारे चैनल पर अभी तक पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। आपका उत्तर है बाघ। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। प्रश्न 2 है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अगला सवाल है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है साथियों, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका उत्तर है शाहजहां ने करवाया था। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। आपका उत्तर है एशिया महाद्वीप। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। आपका उत्तर है न्यूयॉर्क। अगला सवाल है सवाल नंबर 6। जनगण मन के लेखक कौन है? तो आपका उत्तर है रविंद्रनाथ ठाकुर जी हैं। आपका उत्तर है रविंद्रनाथ ठाकुर जी। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है साथियों, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। आपका उत्तर है हॉकी। अगला सवाल है सवाल नंबर 8। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। आपका उत्तर है माउंट एवरेस्ट। अगला सवाल है सवाल नंबर 9। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा जी हैं। अगला सवाल है, किस वर्ष भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? आपका उत्तर है 1947 ईस्वी को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। अगला सवाल है सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट होता है? तो आपका उत्तर है बुध। अगला सवाल है सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 है साथियों, रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं। आपका उत्तर है वाल्मीकि। अगला सवाल है सवाल नंबर 13। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। आपका उत्तर है 5 वर्ष। अगला सवाल है सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार से? दोस्तों, क्षेत्रफल के अनुसार से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। आपका उत्तर है राजस्थान। अगला सवाल है सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 है साथियों, किस नदी को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है? आपका उत्तर है गंगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 16। भारतीय रुपए के नोट पर किसकी तस्वीर होती है? तो दोस्तों, महात्मा गांधी जी की तस्वीर होती है। अगला सवाल है सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 कह रहा है साथियों, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। आपका उत्तर है नील नदी। अगला सवाल है सवाल नंबर 18। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। आपका उत्तर है। अगला सवाल है, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आपका उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी जी। अगला सवाल है सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 कह रहा है साथियों, नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था कौन सी थी? आपका उत्तर है नोबेल फाउंडेशन। अगला सवाल है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट था। आपका उत्तर है आर्यभट्ट। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। आपका उत्तर है मोर। अगला सवाल है सवाल नंबर 23। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो सीपीयू कहा जाता है। आपका उत्तर है सीपीयू। अगला सवाल है सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 कह रहा है साथियों, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? आपका उत्तर है जिनेवा। जिनेवा जो कि है स्विट्जरलैंड में। आपका उत्तर है। अगला सवाल है सवाल नंबर 25। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल थी। आपका उत्तर है प्रतिभा पाटिल। अगला सवाल है सवाल नंबर 26। सवाल नंबर 26 कह रहा है साथियों, सत्यमेव जयते भारत के किस प्राचीन ग्रंथ से लिया गया है? आपका उत्तर है मुंडक उपनिषद से। अगला सवाल है सवाल नंबर 27। राजस्थान की राजधानी क्या है? तो जयपुर है। आपका उत्तर है जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। आपका अगला सवाल है,
भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अगला सवाल है सवाल नंबर 29। सवाल नंबर 29 से साथियों, कंप्यूटर की डिस्क में एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होती है? तो 8 बिट्स के बराबर होती है। साथियों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। 30वां सवाल है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो 1951 ईस्वी को हुआ था। अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग क्या होता है? तो पपड़ी क्रस्ट होता है। आपका उत्तर है पपड़ी क्रस्ट होता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 32। सवाल नंबर 32 कह रहा है साथियों, इंसुलिन का उत्पादन शरीर के किस अंग में होता है? तो इंसुलिन का उत्पादन अग्न्याशय में होता है, अग्न्याशय के पैनक्रियास में होता है। अगला सवाल है, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? आपका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अगला सवाल है सवाल नंबर 34। सवाल नंबर 34 साथियों, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। अगला सवाल है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला सवाल है, किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो जापान को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। अगला सवाल है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। आपका उत्तर है गोदावरी। अगला सवाल है सवाल नंबर 39। गीतांजलि के रचयिता कौन है? गीतांजलि के रचयिता रविंद्रनाथ ठाकुर जी हैं। आपका उत्तर है रविंद्रनाथ ठाकुर जी। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 41। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। आपका उत्तर है। अगला सवाल है सवाल नंबर 42। पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा गिरह है? तो शुक्र गिरह है। आपका उत्तर है शुक्र गिरह। अगला सवाल है सवाल नंबर 43। सवाल है, सिलिकॉन वैली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है सवाल नंबर 44। राजस्थान में मरुस्थलीकरण की समस्या को रोकने के लिए कौन सी परियोजना चलाई गई? आपका उत्तर है मरुस्थलीय रोकथाम परियोजना। आपका उत्तर है मरुस्थलीय रोकथाम परियोजना। अगला सवाल है सवाल नंबर 45। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आपका उत्तर है 5 जून को। अगला सवाल है सवाल नंबर 46। सवाल नंबर 46 साथियों, भारत में आईआईटी संस्थानों की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1951 को हुई थी। आपका उत्तर है 1951। अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? आपका उत्तर है अटल सुरंग है। आपका उत्तर है अटल सुरंग। अगला सवाल है सवाल नंबर 48। सत्यमेव जयते किस राज्य के प्रतीक चिन्ह है में शामिल है? तो महाराष्ट्र में है। आपका उत्तर है महाराष्ट्र। अगला सवाल है सवाल नंबर 49। सवाल नंबर 49 के साथ, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति से जुड़ा है? तो आपका उत्तर है फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा हुआ है। लास्ट सवाल है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता किस दिवस को मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। आपका उत्तर है 25 जनवरी को। साथियों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।